सो हाय गाइस, माय नेम इज अंश गुप्ता और मैं एसटीसी ट्यूशन सेंटर का मेंटर हूँ। उसके साथ साथ आज भाई देखो बहुत आसानी से पॉलिनोमियल्स तो आई थिंक सो सबने देख ही ली होगी। आज चैप्टर लाया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आज जरा हम वन शॉट पढ़ेंगे जिसके अंदर पूरे कॉन्सेप्ट्स जितने भी हैं ए टू जेड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक कांसेप्ट को अच्छे से पकड़ेंगे, 2 दिन नप्पड़ मारेंगे और आराम से आगे बढ़ते हुए चलिए। मैं बहुत ट्राई करूंगा जितना इजी से इजी कंसेप्ट आपको दे सकूं उतना इजी से इजी कंसेप्ट में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली चीज तो भाई देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है। देखो कोऑर्डिनेट नाम से काम पता चलेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब कोऑर्डिनेट्स के साथ खेलना। कोऑर्डिनेट्स होते कहाँ है? ग्राफ पर होते कि नहीं होते? तो कोऑर्डिनेट्स कहाँ पर है? ग्राफ पर। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है भाई? कोई भी ज्योमेट्री बना दो, सर्कल बना दो, ट्रायंगल बना दो, स्क्वायर बना दो, है ना भाई लोग। देखो जब भी आप किसी फिगर को ग्राफ वगैरह पर पढ़ते हो तो उसे क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल भाई मेरे ग्राफ तुमने देखा ही होगा, ऐसे बनता है। मैंने मान लो कोई सर्कल बना दिया, मैंने मान लो कोई ट्रायंगल बना दिया, मैंने मान लो कोई क्या बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल बना दिया, क्वाड्रिलेटरल बना दिया, कुछ भी बना दिया फॉर एग्जांपल। तो हम उसे क्या बोलते हैं? इस जब हम इन ग्राफ्स को पढ़ेंगे या फिर इन फिगर्स को पढ़ते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हिस्सा कहलाता है। अच्छा भाई चलो भाई एक चीज आती है भैया, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन यार सबसे पहली चीज इसके बेसिक समझने पड़ेंगे। क्या समझने पड़ेंगे? बेसिक समझने पड़ेंगे। और बेसिक समझने के लिए बहुत ध्यान से ध्यान देना। मैं चाहूंगा कि 5 मिनट हर कोई घर देख ले। अगर ये बेसिक्स क्लियर होगा ना सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने यार 2 लाइंस बनाई, एक ऐसे और एक ऐसे। अब इधर देखना है सारे बच्चा लोग। देखो मैं खड़ा हूं ऐसे, सब मेरे साथ होंगे, कोई भी कहीं नहीं, बिल्कुल कंसंट्रेशन मेरी तरफ। देखो मैं ऐसे खड़ा हूं ना। अब देखो मैं एक स्ट्रेट लाइन हूं और मैं एक ऐसी लाइन हूं, एक ऐसी लाइन हूं और एक ऐसी लाइन हूं। देखो मेरे जो हाथ है, ये मेरा क्या है? एक्स एक्सिस। मेरा ये जो है ना ये मेरा क्या है? एक्स एक्सिस। और ये जो मेरा है ये मेरा क्या है? वाई एक्सिस। क्या है? वाई एक्सिस। तो मैंने क्या कहा था भाई, ये जो मेरा हाथ है ये मेरा क्या है? एक्स एक्सिस। और ये जो मेरा है ये मेरा क्या है? वाई एक्सिस। और अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो था ये मेरे जो हाथ है, ये जो मेरा इधर से है वो ये यहाँ पर कहीं टच कर रहा है कि नहीं कर रहा? और जहां पर भी ये कट कर रहा है ये मेरा क्या कहलाएगा? कोई बताएगा क्या कहलाएगा? ओरिजिन। क्या कहलाएगा? ओरिजिन। क्या कहलाएगा? ओरिजिन, है ना। मतलब ये इसका पॉइंट का मतलब क्या है? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 0। क्या है? 0 0। क्या है? मेरा क्या कहलाएगा? ओरिजिन। तो मेरा ये क्या कहलाया? ओरिजिन। देखो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। मैंने क्या बोला? ऐसे खोलो अपने हाथ, ये जो हाथ है ये मेरा क्या है? एक्स एक्सिस। और ये जो मेरा ऊपर से नीचे तक का है ये मेरा क्या है? आपका वाई एक्सिस। क्या है? वाई एक्सिस। ये चीज मुझे समझ में आ गई बहुत अच्छे से। अब इधर देखना, बहुत ध्यान से सुनना। देखो अगर ये मेरा हाथ था, अगर मेरा लेफ्ट हैंड है तो ये सारे क्या कहलाएंगे? मेरे पॉजिटिव। क्या कहलाएंगे? पॉजिटिव। और ये जो मेरा खोपड़ा है ये मेरा क्या कहलाएगा? पॉजिटिव। पैर नीचे क्या कहलाएगा? नेगेटिव। और राइट हैंड मेरा क्या कहलाएगा? नेगेटिव। अरे बहुत इजी है। देखो जो भी यहाँ पर होगा ये मेरा है एक्स एक्सिस। इधर आ जाओ राइट हैंड साइड पे, तो ये कहलाता है एक्स डैश एक्सिस। क्या कहलाता है? एक्स डैश एक्सिस। ये मेरा क्या है? वाई एक्सिस। और नीचे की तरफ वाला आपका क्या कहलाता है? वाई डैश एक्सिस। क्या कहलाता है? वाई डैश एक्सिस। ये चीज समझ में आ गई। दिस इज नोन एज एक्स एक्सिस, दिस इज नोन एज वाई एक्सिस, दिस इज नोन एज वाई डैश एक्सिस, दिस इज नोन एज एक्स डैश एक्सिस। अब यार ये चीज तो समझ में आ गई, लेकिन भैया एक ये भी तो था ना कि एक्स एक्सिस को और क्या बुलाते हैं? जैसे भाई ये तो था मेरा ओरिजिन, एक्स एक्सिस को ऐसा क्या बुलाते हैं? वाई एक्सिस को ऐसा क्या बुलाते हैं? तो देखो एक्स एक्सिस को बुलाया जाता है एब्सिसा। क्या बुलाते हैं? आपका एब्सिसा। क्या बुलाते हैं? आपका एब्सिसा। और वाई एक्सिस को बुलाते हैं आपका ऑर्डिनेट। क्या बुलाते हैं? आपका ऑर्डिनेट। क्या बुलाते हैं? ऑर्डिनेट। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। उसके साथ साथ एक बहुत ईजी
मैं ऐसे खड़ा हुआ था, मेरा एक स्ट्रेट लाइन है, ये मेरी हाथ है, मेरा ये जो हाथ है ये एक्स एक्सिस, ये जो मेरा है ये वाई एक्सिस, ये चीज मैंने बता दी। उसके साथ साथ भाई मेरा जो लेफ्ट हैंड है दैट इज माय पॉजिटिव, माय खोपड़ी इज पॉजिटिव, माय लेग्स आर नेगेटिव एंड माय राइट हैंड इज नेगेटिव। ये चीज मैंने बता दी। अब देख ये जो है ये चीज, ये वाला, ये मेरा फर्स्ट। अब देख यहां कैसे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये चीज याद हो जाएगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है ये मेरे क्या है, ग्रुप है। क्या है, ग्रुप, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, दीज आर माय क्वाड्रेंट। क्या है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? कोई बताएगा क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? देखो तुमने एक चीज पढ़ी होगी, क्वाड। अच्छा बच्चों चलो तुमसे एक बात करते हैं, है ना, कहते हैं चौथाई दे दे पैर का तो कहते हैं ना एक चौथाई दे दे, या फिर एक क्वाड का मतलब होता है एक चौथाई, 1/4, 1/4 मतलब एक चौथाई। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, एक चौथाई। भाई एक चौथाई मतलब एक ग्राफ को हमने कितने में बांट दिया, 4 भागों में बांट दिया। अब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, या देखो मैंने एक बात बताई थी भाई, मेरा लेफ्ट हैंड क्या है, मेरा सारे पॉजिटिव क्यों होते हैं, यहाँ पर सारे पॉजिटिव क्यों होते हैं, यहाँ पर सारे नेगेटिव क्यों होते हैं, और यहाँ पर सारे नेगेटिव क्यों होते हैं, ये बात मैंने बोली थी। तो भाई देख एक कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैंने एक बात बोली, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, जैसे देखो अब मैं हूं, मेरे से कोई आके पूछे कि यार भैया एक बात बताओ तुम्हारा एड्रेस क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे से पूछे, मैं कहूंगा यार एक काम कर, तू आ रहा है फॉर एग्जांपल तेरा कहां से, युगांडा से, है ना, तू आ रहा है युगांडा से, एक काम कर तू फ्लाइट पकड़ युगांडा से, तू आ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया। आ गया, इंडिया में आ गया, लैंड कर गया, मैंने कहा दिल्ली में आ गया, हाँ भाई आ गया। फिर मैंने बोला भाई दिल्ली से फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि भाई तू अब जैसे एसटीसी ट्यूशन सेंटर जाना है, मैंने बोला भाई तू आजा घर, वो दिल्ली आ जा, दिल्ली से पकड़ मेट्रो, तू आजा शास्त्री पार्क, शास्त्री पार्क से फिर पकड़ यहाँ पर आ जा, है ना। मैंने क्या करा, मैंने उसको एक एड्रेस बता दिया, व्हाट इज द करंट लोकेशन और व्हाट इज द लोकेशन ऑफ एसटीसी ट्यूशन सेंटर, बताई कि नहीं बताई। मैंने उसको एक एड्रेस बता दिया, पिन पॉइंट करके एड्रेस बता दिया, दिस इज द एड्रेस। अब मेरे से कोई आकर बोलते कि भाई 1 2, कोई एक जैसे मेरे से कोई आकर बोलते भैया ये पॉइंट है, इसका एड्रेस बता दो, तो बच्चा देख कोऑर्डिनेट जो होता है वो इसका एड्रेस बताता है। क्या बताता है, एड्रेस बताता है। देख ये जो बताएगा ये मेरा x, y, ये जो है ना ये है मेरा एड्रेस। क्या है, एड्रेस, कि भैया यार इसका एड्रेस क्या है, इस पॉइंट की लोकेशन क्या है, और ये बताता है कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट कह रहा हूं, कोऑर्डिनेट क्या बताता है, कोऑर्डिनेट। तो ये मेरा क्या बताता है हमेशा, ये मेरा डिनोट करता है आपका कोऑर्डिनेट। क्या करता है, कोऑर्डिनेट। तो अच्छा भैया ये बात तो समझ में आ गई कि भैया कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया आपका एड्रेस, ठीक है। या भैया तुमने एक बात बोली थी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा ध्यान रखना कि आपके हमेशा एक्स एक्सिस पॉजिटिव का होगा, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव का होगा। भाई ये भी पॉजिटिव का, ये भी पॉजिटिव का है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका देखो एक्स एक्सिस किसका है, नेगेटिव का, वाई एक्सिस है मेरा पॉजिटिव का। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक बात देखो, एक्स एक्सिस मेरा किसका है, नेगेटिव का, और वाई एक्सिस मेरा किसका है, नेगेटिव का। और अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट को देखूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट का मेरा क्या है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव का और वाई एक्सिस नेगेटिव का, है कि नहीं। भाई ठीक है भैया, ये बात तो समझ में आ गई कि भैया आपके जो एक्स एक्सिस है ये चीजें समझ में आ गई। अब हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी आप कोऑर्डिनेट लिखते हो, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब भी आप कोऑर्डिनेट लिखते हो तो उसकी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है कि पहले एक्स एक्सिस बताया जाता है, फिर आपका वाई एक्सिस का एड्रेस बताया जाता है। तो इस तरीके से आपका करा जाता है। तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि भैया जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, अब कुछ बच्चे कहेंगे सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं, बहुत तरीके का आता है। तो मूवी में देख के आता है ना 3D मूवी, जिसके अंदर z एक्सिस आता है। z एक्सिस क्या होता है, यहाँ से बाहर निकलना होता है ना। 5D होते हैं, उसमें 5 आपके क्या बोलते हैं, प्लेन्स होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हम 2 प्लेन्स की बात कर रहे हैं, एक x प्लेन की और एक y प्लेन की। तो x एक्सिस मेरा हो गया ये वाला, y एक्सिस हो गया मेरा ये वाला।
सीधी सिंपल सी बात ये चीज है। एक्स एक्सिस को हम एक्सिस भी बोलते हैं, वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। और जो हमारा 0,0 जिसका एड्रेस 0 होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब एक साफ शब्द सिंपल वर्डों में मैं अगर बता दूं तो ओरिजिन एक ऐसा वर्ड, एक ऐसी चीज होती है जो कि मतलब दो जब प्लेन्स एक दूसरे के इंटरसेक्ट करते हैं तो वो ओरिजिन पे आपका करते हैं। ये चीज भी समझ में आ गई, ठीक है भैया। तो ये भी चीज समझ में आ गई कि भैया यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, यहाँ पर पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एंड नेगेटिव। तो मैंने एक बात बोली कि अगर मैं ऐसे तो मेरा लेफ्ट हैंड जो मेरा मेरा लेफ्ट हैंड है दैट विल बी माय पॉजिटिव, जो मेरा राइट हैंड है दैट विल बी माय नेगेटिव। बस उल्टा चलता है ऐसा। ऐसे मेरी जो खोपड़ी होगी वो मेरा पॉजिटिव होगा और जो भी मेरा लेग्स होंगे दैट विल बी माय नेगेटिव। ये चीज मुझे क्लियर होगी। उसके साथ साथ चार भागों में डिवाइड किया गया है, दैट इज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज माय सेकंड क्वाड्रेंट, दैट इज माय थर्ड क्वाड्रेंट, दैट इज माय फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर मैं एक कोऑर्डिनेट की बात करता हूं तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, एड्रेस। ये बात भी करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट का हमारा जो आपका कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो प्लस कॉमा प्लस का, एक्स एक्सिस भी प्लस का होता है, वाई एक्सिस भी प्लस का होता है, सेकंड में एक्स एक्सिस माइनस का होता है, वाई एक्सिस प्लस का होता है, थर्ड में एक्स एक्सिस भी माइनस का होता है, वाई एक्सिस भी माइनस का होता है, फोर्थ में आपका एक्स एक्सिस प्लस का होता है, वाई एक्सिस आपका माइनस का होता है। ये चीज हमें अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। अब एक बात करते हैं। अब यार भैया एक बात बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल ये तो थी बेसिक्स है ना भाई, ठीक है। अब मेरे से कोई बच्चा आके कहे कि यार भैया ऐसे ना मैंने एक ग्राफ सा बनाया है, जैसे मैंने ना एक ग्राफ सा बनाया है, मैंने ग्राफ सा बनाया है, ऐसे करके मैंने ग्राफ सा बनाया है भैया। एक बात बताओ, जैसे मैंने ग्राफ बना दिया भाई, मेरा एक ये पॉइंट है, इसका एड्रेस बता दो। मैं कहूँगा कोई बात नहीं भाई, देख सबसे पहली चीज तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे सारे पॉजिटिव के होते हैं। तो मैंने बनाया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चलता है ऐसे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन चलता है। देख अगर मैं इसको यहाँ से जोड़ूं तो मेरा करीबन 3.5 पे कट रहा है, और ऐसे ही अगर मैं यहाँ से काटूं तो ये मेरा 5.5 पे कट रहा है। मतलब 3 पे किस पे कट रहा है, 3.5 पे। ऐसे ही y पे किस पे कट रहा है आपका 5.5 पे। तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, 3.5 और 5.5। इससे थोड़ा सा इजी ले लेते, जैसे मैंने ये ले लिया। तो देख मैंने इसको नीचे जोड़ा तो ये कट कर रहा है 3 पे, मैंने इसको यहाँ से जोड़ा तो ये कट कर रहा है 3 पे। तो मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, x एक्सिस का भी 3 और y एक्सिस का भी 3। तो इसका एड्रेस क्या हो गया 3,3। तो हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने भी आ गए कि भैया कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं। चलो ये बात भी क्लियर हो गई। लेकिन अगर भैया एक बात मान लो, ये चीजें लिखी है, लिखनी है तो उतार लो, है ना। देखो बहुत सीधी सिंपल सी बात है, तो क्लास 9 में भी तो हम लोग पढ़ के आए। अब एक चीज समझते हैं। देखो अब जैसे मान लो, देखो इस वीडियो के अंदर वी विल बी ओनली अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल्स। उसके बाद अगली वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चंस करवाऊंगा, बहुत तगड़े तगड़े, मजा सा आएगा। तो बने रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ज्वाइन कर लो इस चैनल को, सब्सक्राइब कर लो जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे, ठीक है। तो एक बात समझते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल भैया मैंने ना ग्राफ बनाया, ठीक है। मैंने ग्राफ बनाया, मैंने नाम देता हूं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 6 ये है। देखो अब मैंने जैसे एक कोऑर्डिनेट दे दिया, फॉर एग्जांपल मैंने 2,2 का बना लिया, 2,2 का, और ऐसे मैंने यहाँ पर 4,6 का बना लिया। अब मैंने ना इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। अब मैंने कहा भाई एक काम करो, इन दोनों की डिस्टेंस निकाल दो। मैंने कहा भाई एक काम कर, इसकी ना डिस्टेंस निकाल दे। मैंने कहा भाई डिस्टेंस निकाल दे। वहां कहोगे यार कैसे निकालूं? अरे भाई देख कुछ नहीं है, बहुत चीजें सिंपल। देख एक डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, देखो डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है देखो, डिस्टेंस का हमेशा याद रखना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देख जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक और इजी शब्दों में इस चीज को लेता हूं, जैसे मेरा एक ग्राफ है, फॉर एग्जांपल ये मेरा ग्राफ है, यहाँ पर अगर देख लो, उस ग्राफ को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इस ग्राफ को देखो। जैसे मैंने एक कोऑर्डिनेट मैंने ये ले लिया और एक कोऑर्डिनेट मैंने ये ले लिया, इसका मैंने कोऑर्डिनेट से x1 y1
और इस कोऑर्डिनेट कितने मेरे x2 y2। अब मुझे इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है। तो अगर मुझे इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है तो मेरा फॉर्मूला आपका क्या आता है, मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ। मेरा फॉर्मूला क्या आता है डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखो वन शॉट है इसलिए मैं तुम्हें डिटेल में ये चीज नहीं बताऊंगा कि ये आई कैसे। हमने अपने स्टूडेंट्स को, अपने जो क्लास के बैचेस के स्टूडेंट हैं उनको ये डिटेल में क्या बोलते हैं प्रूफ कर करके बता रहे हैं कि भाई ये चीज आती कैसे। बट अभी के लिए तुम इतना याद रख लो कि अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आपका होता है। ठीक है, तो मेरे को ये चीज पता चली। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। भाई देख ये मेरा क्या है x1 और y1, ये मेरा क्या है x2 y2। देख मेरे को इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। भाई मेरा x2 क्या है, सारे बोलेंगे 4, x1 क्या है मेरा 2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 मेरा क्या है 6, y1 क्या है मेरा 2 का होल स्क्वायर। देख 4 में से 2 गए तो 2 बचे, 2 का स्क्वायर प्लस में 6 में से 2 गए तो क्या बचा 4 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, मेरा कितना बचा अंडर रूट में 20। तो मेरा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आया, दैट इज माय अंडर रूट का 20। दैट इज माय आंसर। कि भाई अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। किसी को उतारना उतार लो। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके बेसिस पर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो बच्चा लोग देखो, बने रहो, सो मत, ये मत करो, बने रहो, सारे इधर देखो, है ना। भाई देखो अब एक और चीज समझते हैं। हाँ देख इस चीज को समझ। जैसे देख मैंने एक ये बनाया, मेरा ये ग्राफ है फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैंने बोला भाई 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -1 -1 -2 -3 -4 देख अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दो पॉइंट्स दिए तेरे को, एक पॉइंट था ये, ठीक है, और एक पॉइंट था ये। भाई देख इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे 4, 5 4, 5 और इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे क्या है 6, -3 है ना। भाई मेरे ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं, मैंने इनको ज्वाइन कर दिया। इसको हम भूल जाते हैं, मैंने सिर्फ तुम्हें कोऑर्डिनेट बताने के लिए निकाला था कि इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालें, तो इसको अभी हम भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो भाई मेरा ये लाइन है, मेरे को इसका कह रहा है कोई व्यक्ति कि भाई डिस्टेंस निकालना। ठीक है, अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। भाई देख मैंने एक चीज पढ़ी थी कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ टू कोऑर्डिनेट्स, दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है भाई अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। होता है कि नहीं होता भाई। ठीक है, अब देख भाई यहाँ पर देख सारे ध्यान देखना भाई, कोई भी ले ले, चाहे तो ये ले ले चाहे तो ये ले ले, कोई भी x1 y1 ले सकता है, तेरे में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो मैंने फॉर एग्जांपल ये ले लिया कि भाई मेरा ये x1 y1 है और ये मैंने ले लिया मेरा ये x2 y2 है। ठीक है भाई देख मेरा x2 क्या है 6, x1 क्या है मेरा 4, x1 क्या है मेरा 4 का होल स्क्वायर प्लस में y2 मेरा क्या है -3 माइनस y1 क्या है मेरा देख 6 4 कितना होता है 2 का स्क्वायर प्लस में -3 -5 कितना होता है माइनस का 8 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, कितना हुआ मेरा 68। भाई रूट कर लेना, दैट विल बी योर आंसर। लेकिन यार किसी बच्चे ने एक चीज नहीं पूछी, और वो चीज पूछी क्या थी, देखो एक चीज नहीं पूछी और वो पूछी क्या नहीं कि यार भैया ये x2 y2 लिया, ये x1 y1 लिया, लेने को तो मैं ये भी x2 y2 ले सकता था और ये भी x1 y1 ले सकता था। भाई देख ले ले भाई, तू ले ले, मजे ले तू भाई जिंदगी के। देख तूने ले लिया, मैंने ले लिया कि भाई ये मेरा, तब भी देख आंसर सेम आएगा। क्यों आएगा उसका मैं रीजन बताऊंगा। देख लेकर देख लेते हैं।
अंडर रूट में। भाई मेरा अब x2 क्या हो गया 4, x1 क्या हो गया मेरा 6 का होल स्क्वायर प्लस में y2 मेरा क्या हो गया 5 माइनस मेरा y1 क्या हो गया माइनस का 3 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 6 कितना हो गया माइनस का 2 का होल स्क्वायर और 5 माइनस माइनस हो गया प्लस 5 प्लस में 3 का होल स्क्वायर। भाई देखो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 5 प्लस 6 3 कितना होता है 6 7 8, 8 का स्क्वायर कितना हो गया मेरा 62, कितना हो गया रूट का 62। भाई देख क्या आंसर मैच कर रहा है, क्यों मैच कर रहा है देख इसका रीजन है सबसे बड़ा। भाई चाहे तू प्लस का ले ले चाहे तू माइनस का ले ले, अरे भाई है तो तेरा स्क्वायर ही करके तो तेरे को वही देगा, माइनस प्लस की तो खेल ही नहीं है, इस वजह से आंसर आपका मैच करेगा। इसी वजह से कोई घबराने की बात नहीं, अगर तुम ये x2 y2 ले लेते हो तो भली, ये x1 y1 ले लेते हो तो भली, तो कोई डरने की बात नहीं। आई होप सो डिस्टेंस का क्लियर हो गया होगा हर किसी को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अगला आता है सेक्शन फार्मूला। क्या आपका सेक्शन फार्मूला, कि भाई यार सेक्शन फार्मूला क्या होता है। देखो यार बहुत बच्चे लेंगे पंखा क्यों आ रहा है भाई, पंखा बंद कर रखा है यार पूरा गर्मी में पसीनों में तर तो देखो है ना। लेकिन क्या है तुम्हें पढ़ाने की चाह है, तुम्हें पढ़ने की चाह होनी चाहिए भाई। देखो सारे बच्चे तो बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो डिस्टेंस फार्मूला क्लियर हो गया, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सेक्शन फार्मूला। देखो बहुत बच्चे कहेंगे यार एक्स्ट्रा क्यों पढ़ा रहे, एक्स्ट्रा क्यों पढ़ा रहे। भाई देख अभी से फंडामेंटल्स क्लियर करो, एक्स्ट्रा पे आऊंगा 100% एक्स्ट्रा की वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ वी आर फोकसिंग ऑन फंडामेंटल्स, ठीक है। तो फंडामेंटल्स की बात करते हैं, फोकस करेंगे भाई। देख एक्स्ट्रा भी कराऊंगा, टेंशन ही नहीं, एक्स्ट्रा भी कराऊंगा। देख सेक्शन फार्मूला का मतलब क्या होता है, सेक्शन का मतलब क्या होता है बीच में से तोड़ देना। क्या तोड़ देना भाई देख, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक ये कोऑर्डिनेट था x1, y, ठीक है। मेरा एक ये कोऑर्डिनेट था x2, y2, ठीक है। भैया मैंने काम करा, मैंने ना यहाँ से इसको तोड़ दिया, क्या कर दिया तोड़ दिया, तो भाई इसके कोऑर्डिनेट अलग से बन जाएंगे। क्या हो जाएगा x, y बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए x, y। अच्छा भैया x, y हो गए, तो भैया ये तो कुछ ना कुछ रेशियो में बटा होगा। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ ये बटा है m/n। तो भैया एक बात बताओ, अगर ये मेरे को कोऑर्डिनेट पता है, ये भी कोऑर्डिनेट पता है, ये भी मेरे को रेशियो पता है कि कितने में बटा है, अगर मेरे को कोऑर्डिनेट निकालना है तो कैसे निकालूं। तो देखो इसका एक फार्मूला है सीधा सिंपल सा, रटने का तरीका भी बताऊंगा लेकिन रटो मत, समझिए। देखो m(x2) प्लस में n(x1) अपॉन में m प्लस में n। ये m और n है क्या, ये m और n है आपका रेशियो। क्या है आपका रेशियो। ये कोऑर्डिनेट्स किसके हैं, आपका फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है ऑफ पॉइंट 1, और ये मेरे कोऑर्डिनेट्स किसके हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट 2, है कि नहीं। तो भाई मेरे को x और y के निकालना है, तो x का फार्मूला क्या हो गया mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस में n। मुझे y का निकालना है तो मेरा क्या हो जाएगा m/2 प्लस में n/1 अपॉन में m प्लस में। तुमने से मैंने क्वेश्चन दिया, मैंने कहा यार यही ले लेते हैं। जैसे मेरा एक ये क्वेश्चन था, मेरा क्वेश्चन क्या था, मैंने बोला कि भाई मेरे दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक मेरा कोऑर्डिनेट ये है, एक मेरा कोऑर्डिनेट ये है। मैंने बोला भाई ये कोऑर्डिनेट था 3,4 और ये था मेरा -1,-2 और ये रेशियो में कट रहा था 2:1। कह रहा है भाई एक काम करो कि ना ये जो जहां कट कर रहा है, ये जो कट कर रहा है इसके कोऑर्डिनेट्स निकालो। मैंने कहा ठीक है भाई निकाल दूंगा। देख सीधी सिंपल सी बात, देखो x कोऑर्डिनेट्स निकालना है। भाई देख m कितना है मेरा 2 है, मेरा x2 कितना है मेरा 3 प्लस में n कितना है मेरा 1, x1 क्या बोलते हैं x1 मेरा कितना है -1 अपॉन में m प्लस में मेरा कितना हो जाएगा 2 प्लस में 1। देख 2 3 जा 6, 1 into जा -1 अपॉन में 3 कितना आया 5 अपॉन में मेरी x का कोऑर्डिनेट कितना आ गया मेरा 5 अपॉन में 3। अब मुझे किसका निकालना है y का। देख मेरा n क्या है, m है 2 into में y2 मेरा क्या है 4 प्लस में 1 into y2 मेरा क्या है -2 अपॉन में m प्लस में n, तो कितना हो गया 2 प्लस में 1। 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 माइनस का और 2 प्लस में 1 3,
8 में से 2 गए कितना बचा 6 अपॉन में 3, 3 2 जा 6, तो मेरा आंसर कितना आया माइनस का 2। कितना है मेरा माइनस का 2, तो मेरा ये कितना आया माइनस का 2, तो मेरे बीच के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो इस तरीके से आपका सेक्शन फार्मूला करा जाता है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, फिर इसको वर्कशॉप को खत्म करेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो इसी पे आएगी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं, इसमें हम कौन कौन से तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, इसी के ऊपर आपकी वीडियो बनेगी और इसके न्यूमेरिकल्स को मैं सॉल्व कराऊंगा। अभी तो मैंने सिर्फ फॉर्मूलेज बता दिए कि भाई ये आपके फंडामेंटल्स रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। उसके बाद मैं आपको आपके इसके क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करते। जैसे मैंने कॉल ले लिया, मैंने कहा भाई 3,4 है ये कोऑर्डिनेट और दूसरा है आपका -1, -2, कुछ भी लिख सकते हैं। पहली बात तो पहला क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, ठीक है, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अंडर रूट के अंदर फॉर्मूला क्या था x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये मेरा कोऑर्डिनेट A है, ये मेरा कोऑर्डिनेट B है। तो मैं अगर डिस्टेंस निकाल लो a b की, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी अंडर रूट के अंदर x2 मेरा क्या है -1 माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस में y2 मेरी क्या है -2 -4 का होल स्क्वायर। -3 -1 कितना हो गया माइनस का 4 का होल स्क्वायर, -2 -4 कितना हो गया -6 का होल स्क्वायर। देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, भाई प्लस करेंगे तो कितना है 6 6 और 12 452, दैट इज माय आपका डिस्टेंस, ठीक है। ये तो आपका डिस्टेंस। अब मेरे को दूसरा क्वेश्चन पूछा है भाई सेक्शन फार्मूले से ना x और y के कोऑर्डिनेट्स बताओ। फॉर एग्जांपल मैंने ये मान लिया ये मेरा x और y है और रेशियो कट कर रहा है 3:1 में, ठीक है। मेरे को x और y के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। तो x और y के देखो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलते हैं। अगर देखो मेरे को निकालने हैं तो सेक्शन फार्मूला का फार्मूला क्या था x mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस में n। भाई m कितना है मेरा 3 into x2 कितना है मेरा -1 प्लस में n कितना है मेरा 1, x1 कितना है मेरा 3 अपॉन में 3 प्लस में 3 1 जा -3 3 1 जा 3 3 1 4 0 अपॉन में 4, तो मेरा x की वैल्यू लिख दिया भाई 0। अब मुझे क्या निकालना है भाई y का फार्मूला क्या होता है m/2 प्लस में n/1 अपॉन में m प्लस में n। m मेरा कितना है 3, y2 मेरा कितना है -2 प्लस में n कितना है मेरा 1 और y1 कितना है मेरा 4 अपॉन में 3 प्लस में 1। देख 3 into 2 कितना हो गया -6, 4 1 4 अपॉन में 3 1 4 4 -6 और 4 कितना होता है -2 अपॉन में 4 2 2 4 मेरा कितना आया -1 अपॉन में 2, तो मेरे y की वैल्यू कितनी हुई -1 अपॉन 2। ये अगर किसी को लिखना है तो लिख लो, ये मैंने खुद क्वेश्चन दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, साइन करता हूं डालना होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नहीं सॉरी एक और कांसेप्ट है जो मैं बताना भूल गया। अगर मान लो देखो एक इसमें ना थोड़ा सा एक मतलब फॉर्म इसी से फार्मूला बन रहा है, कुछ नहीं है यार। देखो अब बहुत से बच्चे बनाना देते हैं कि अगर 1:1 में कट रहा है तो फॉर्मूला क्या हो जाता है। देखो अगर मान लो 1:1 में कट रहा है, ये x1, y1 है और ये x2, y2 है। मेरा फॉर एग्जांपल मेरा x और y 1:1 में कट रहा है, तो भाई फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अरे भाई देख कुछ नहीं होगा यार, फॉर्मूला बन ही जाएगा। मैंने फॉर्मूला क्या पढ़ा था mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस में। भाई मेरा n कितना है m कितना है 1 into x2 प्लस में 1 into x1 अपॉन में 1 प्लस में 1 कितना हो गया भाई मेरा, सीधी सिंपल सी बात x1 x2 प्लस में x1 अपॉन में 2। और ऐसे अगर मैं y का निकालता हूं तो y कितना हो गया m/2 प्लस में n/1 अपॉन में m प्लस में n। भाई मेरा रेशियो कितना है भाई 1 into y2 प्लस में 1 into y1 अपॉन में 1 प्लस में 1, तो कितना हो गया y2 प्लस में y1 अपॉन में 2। तो भाई देख बहुत से बच्चे ये चीज बोल देते हैं कि भाई मिड पॉइंट का अगर कोई मिड पॉइंट है मतलब बीच का है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इजी बन जाता है x2 प्लस में x1 अपॉन में 2 और y2 प्लस में y1 अपॉन में 2। तो x का कोऑर्डिनेट हो जाता है x2 प्लस x1 अपॉन में 2
और y का हो जाता है y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। सीधी सिंपल सी बात, इसको तो करने की जरूरत नहीं है। तो भाई मेरा तो खुद ही निकल गया। तो बहुत से बच्चे इस चीज को डरते हैं, आपका इससे भी निकल गया। तो ये चीज अगर लिखनी है तो लिख लो, ये है मिड पॉइंट का, लिख देता हूँ दिस इज मिड पॉइंट, ठीक है, ये मिड पॉइंट का है, ठीक है। अब एक और आ जाता है यहाँ पे, है ना, एक और क्या आ जाता है, बहुत से बच्चे ये भी कहते हैं भाई अगर मान लो कि ये रेशियो 1, मैंने बहुत देखा है कि स्टैंडर्ड में ज्यादातर फंसा देते हैं के रेशियो 1 में। तो के रेशियो 1 में क्या होगा यार, भाई कुछ नहीं होगा यार, सीधी सिंपल सी बात है, कुछ नहीं होगा, इजी है वो भी। के रेशियो 1 का अगर मान लो आ गया तो क्या होगा भाई, मेरा x1, y1 है और ये है x2, y2, ठीक है, और मेरा रेशियो असला के रेशियो 1 में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अरे भाई कुछ नहीं होगा, सीधी सिंपल सी बात, कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा भाई, सेम चीज आएगी। भाई मेरे को अगर x निकालना है तो मेरा रेशियो क्या हो जाएगा, kx2 प्लस में 1 into x1 अपॉन में k प्लस में 1, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, kx2 प्लस में x1 अपॉन में k प्लस में 1। ऐसे ही y का क्या हो जाएगा, ky2 प्लस में 1 into y1 अपॉन में k प्लस में 1। तो मेरा क्या हो जाएगा, ky2 प्लस में y1 अपॉन में k प्लस में 1। खत्म बात, ये मेरे कोऑर्डिनेट्स हो गए, खत्म, सीधी सिंपल सी बात है। तो मेरे x और y के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए भाई, मेरे हो गए kx2 प्लस में x1 अपॉन में k प्लस में 1 और ky2 प्लस में y1 अपॉन में k प्लस में 1। खत्म बात। तो k प्लस k और k रेशियो 1 से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आते हैं, और ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा भी। तो ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा भी, तो इसके लिए क्या बोलते हैं, इससे अगली वीडियो इसके ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे हम करेंगे। इससे अगली वीडियो, इसलिए सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब तो जरूरी कर लो, क्योंकि इससे रिलेटेड जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपको उसी वीडियो के अंदर, मतलब अगली वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे। तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसके अंदर मैंने ज़्यादा डीप में नहीं घुसा, मैंने सिर्फ फंडामेंटल को इजी रखा है, जिससे कि आप लोगों को एक बेसिक समझ में आ जाए। जब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़े, मतलब अगली वीडियो में जब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से इस चीज़ों को समझ में आ सके। तो आई होप सो आप यू लाइक दैट वीडियो, लाइक दिस वीडियो, आई होप सो यू विल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो हैव अ ग्रेट डे अहेड। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करो और करने के बाद इन चीज़ को करो, और अगली वीडियो के अंदर हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे।